वंस अगेन आप सभी का स्वागत है विजन पॉइंट में और आप देख रहे हैं सीबीएसई पाठशाला बाय विजन पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपके केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। तो आई होप आप सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही हैप्पी होंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सफर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट एक छोटी सी प्यारी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए है कि अगर अभी तक आप लोगों ने गूगल प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप है दैट इज सीबीएसई पाठशाला अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और इस ऐप को इस लोगो के साथ देख लीजिए, उस लोगो को पहचान लीजिए और इसी ऐप को आपको कर लेना है क्या, डाउनलोड। और डाउनलोड हो जाएगा बहुत ही कम सेकेंड्स में और इसके बाद जो है आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपके पास आपके डिफरेंट लेक्चर्स, डिफरेंट सब्जेक्ट के लेक्चर्स हैं, वो भी आप विजन पॉइंट के थ्रू यानी कि सीबीएसई पाठशाला को ऐप को डाउनलोड करते आप एक्सेस कर पाओगे और बिना किसी दिक्कत के आप रेनाउंड फैकल्टी ऑफ विजन पॉइंट आप उनसे अच्छे से पढ़ सकोगे और जिससे आपकी पढ़ाई क्या है कि नेक्स्ट लेवल तक ले जाई जाएगी, राइट। और साथ ही साथ अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आप इसको क्या करिए और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। और बात करते हैं अगर हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में, तो हम लोग बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, जिसका आज जो आपका लेक्चर है दैट इज फाइनल लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 13 है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 12 ब्यूटीफुल लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं तो उनको भी आप गो थ्रू कीजिएगा और जिन लोगों ने गो थ्रू कर रखा है उनके लिए तो थम्स अप है। बाकी जिन्होंने मिस आउट किया है, नहीं देखा है, तो उनको भी मेरी एडवाइस है कि वो जरूर उनको उन वीडियोस को गो थ्रू कीजिए जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो जाए और कोई भी परेशानी आपको ना हो और चैप्टर आपके दिमाग में क्लस्टर क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हमारे पास कुछ ज्ञान की लाइन्स हैं जो हमारे लिए हमेशा कुछ जर्क प्रोवाइड करेगी, हमारे अंदर इम्पल्स और हमारे जो ना बोलते हैं ना कि सोया हुआ जो मूड है उसको क्या करेगी, स्विंग करेगी और क्या करेगी, फ्रेश और रिफ्रेश फील करेगी, ठीक है। साथ ही साथ एक बूस्टर ऑफ पॉइंट और आपके साथ कि आप अपना ब्रह्मास्त्र यानी कि अपने साथ अपनी कॉपी पेन को जरूर लेके बैठिए सो दैट जो भी चीजें यहाँ से आपको सीबीएसई पाठशाला से डिलीवर होती है बाय विजन पॉइंट वो आप नोट करते जाएं और आपके खुद के सेल्फ नोट्स आपके पास रहें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ साइंटिफिकली प्रूवन ये मेथोलॉजी है कि जितना आप लिखते हैं चीज़ें आपके दिमाग में उतनी ज़्यादा समय तक रिटेन रहती है। तो इस्तेमाल कीजिए इस चीज़ को और फिर विश्वास कीजिए जरूर। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो आज हमारे पास मोटिवेशन लाइन में क्या कोट है, तो वो लाइन है आपके सामने और मैं उसको रीड आउट करती हूँ जो आपको काफ़ी अच्छी भी लगेंगी, राइट। तो आज की बात क्या है कि इंसान कितना भी गोरा क्यों ना हो लेकिन उसकी जो परछाई होती है, शैडो जो होता है वो हमेशा क्या होता है, काली होती है। करके देख लेना, किसी का भी शैडो आप निकाल लेना, देख लेना, क्योंकि शैडो का तरीका ही क्या है, फॉर्मेशन क्या है कि वो क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है ऑब्जेक्ट, इसीलिए कुछ दिखता नहीं तो पीछे आपको क्या है, काली परछाई दिखती है, ठीक है। तो फिजिक्स भी इन्वॉल्व है वहाँ पे। बट स्टिल अगर हम बात करते हैं यानी कि गोरा यानी कि यहाँ पे गोरे वर्ड से नहीं, आपको वर्ड के पीछे जो हिडन मीनिंग है जिसको मैं आपको डिकोड करती हूँ उससे आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंसान कितना भी गोरा क्यों ना हो लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली होती है, राइट। मैं श्रेष्ठ हूँ कहते हैं ना, मैं सबसे अच्छा हूँ, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये आपके क्या है, आत्मविश्वास को झलकाती है, आपकी कॉन्फिडेंस को, आपके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की, आपके ज्ञान के बारे में बताती है कि यस आपके पास कुछ है और आप बहुत कुछ जानते हैं। बट लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार को क्या है, जन्म देने लगती है। ये अच्छी बात है कि आपको बहुत कुछ आता है, बहुत अच्छी बात है, ये आपके आत्मविश्वास को बताएगा। पर अगर आपने इसी पे क्या है, घमंड करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ से चीज गड़बड़ा जाती है क्योंकि आपके अंदर क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जब इंसान के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ अनचाहे गलतियां कर देता है जिसका लॉस जो होता है अल्टीमेटली उसी इंसान को ही उठाना पड़ता है, ठीक है। कहते हैं ना कि मैम ने अगर या किसी ने भी आपको कह दिया कि ये कर दो, आप बोलोगे यस मैं कर सकता हूँ, पर अरे यार मैं तो कर ही लूंगा ही जहाँ पे आ गया ना वहाँ पे समझ जाना आपको अलर्ट होने की जरूरत है और आप थोड़ा सा क्या है सही लाइन से डेविएट हो रहे हो और उस समय आपको ज़रूरत है अपने आप को एनालाइज करने के लिए कि क्या ये मैं सही कर रहा हूँ। पता नहीं लगता है, कुछ लोग बताते भी हैं कि अरे यार तू ऐसे क्यों कह रहा है, बट आपको उनकी बातें बुरी लग जाती हैं।
ठीक है। पर मैं यही कहती हूँ मेरे प्यारे यंग दोस्त कि अगर आपको कोई बात कह रहा है आप जरूर उस चीज को एनालाइज कीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप में 100% नहीं होता है, चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, चांस रहती है गलती का, और जब गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा क्या है आप अपने लिए और भी अच्छा बेहतर करने के लिए लिया कीजिए, अहंकार से दूर हटना है और लोगों की जितनी हेल्प कर सकते हो। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आता है XYZ सब्जेक्ट का तो आप जरूर इसकी कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको जरूर समझाएं, तो इससे आपको ही बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमारी क्या है कुछ मोटिवेशन लाइन हो गई, जिसका मेन आई होप आप मेरे प्यारे दोस्तों के पास पहुंच गया होगा और आपने इस चीज को फील भी किया होगा और करोगे भी। और इस तरह की चीज जो है अहंकार है ना, प्राउडनेस है, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए रखोगे, अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली इनकॉर्पोरेट करने के लिए रखोगे, ना कि उसको नेगेटिव के लिए, राइट। तो चलिए आज के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो आज के ऑब्जेक्टिव में क्या खास रहेगा, तो आज के ऑब्जेक्टिव में अपन लोग बात करेंगे अबाउट द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। पिछले टर्म पे मैंने आपको सुपरसोनिक दिया था, जिसको मैंने कहा था प्यारे बच्चों उसको याद कर लेना, जिससे आपको जब क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से उसको क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप लोग उसको क्या है आसानी से उसको कर सकोगे। तो सुपरसोनिक क्या था, आई होप आपको याद भी होगा, और यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट डाउन किया है और मैंने आपको तरीका भी बताया था प्रीवियस टर्म पे कि कैसे आप इन दोनों को याद रखोगे, कि दोनों ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिग्मा स्टार क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, पाई स्टार क्या होता है, पाई क्या होता है, इन दोनों की ही चर्चा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर रखा है। आप दोनों को याद भी होना चाहिए, दोनों चीज याद होनी चाहिए। जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो जरूर देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, राइट। चलिए अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था, यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है, यानी रिटन के फॉर्म में हमने इस तरीके से लिख दिया है। पर अगर हम इसी को एनर्जी लेवल के फॉर्म में या डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और आपको इस तरीके से बनाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। जहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि जो भी चीज आपने हॉरिजॉन्टल लिखी थी उसी को अपन लोगों ने अब क्या कर दिया है, वर्टिकल फॉर्म में, एनर्जी लेवल के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। जिसमें से हम मानते क्या है, हम क्या करते हैं, क्योंकि जब क्या है एनर्जी लेवल डायग्राम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 1s का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसको ओमिट कर देते हैं, ठीक है, ओमिट कर देते हैं, बस लिखते नहीं है पर उसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है, वो क्या है कि आप इसी सीरीज को याद रखिए और इसी सीरीज में जब आपको इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करना आ गया तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। आप वो जो वर्टिकल लेवल का डायग्राम है वो आसानी से बना लोगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, सपोज करो कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, क्या है 14 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपको पता है कि हर ऑर्बिट में एक कमरा है और एक कमरे में यानी एक बॉक्स में टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जोड़े के साथ, यानी कि 2 आएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपके क्या पास है, मैंने बोला कि आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिलिंग करेंगे। कैसे करोगे, तो इसमें क्या है 2 आ गए, इसमें भी क्या हो गए, सिग्मा स्टार में भी 2 आ गए, यानी कि 2 2 4 हो गया, 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जब आपके पास पाई का आएगा तो आप यहाँ पे भी क्या लगाओगे हुंड रूल, यानी कि पहले सिंगल भरते हैं फिर डबल भरते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 2 कितने हो गए, 4 8 हो गया, 9 10 11 12, यानी कि हम यहाँ पे 2 भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल आपके पास 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 12 के बाद आप क्या करोगे, इसमें जाओगे तो इसमें भरोगे कितने, तो ये आ गया आपके क्या है 12, तो यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। व्हाट इफ अगर इससे कम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इससे कम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो आप यहीं तक जाओगे, 12 क्या, अगर मैंने कहा कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है तो आप यहीं तक जाओगे, ठीक है। बट यहाँ पे बस याद क्या रखना है, बस जो बात आपको क्लच यहाँ पे याद रखना है वो यही है कि जब भी अगर 14 से ज्यादा बेस मॉलिक्यूल में, जैसे कि अगर हम बात करते हैं O2 है, ठीक है, अभी सारे एग्जाम्पल हम लोगे। O2 की अगर बात करोगे तो एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, दूसरा भी है तो उसका भी 8, तो टोटल कितने हो गए 16। तो यू विल गो विद दिस टेबल, ठीक है, आप इसको यूज करोगे। पर अगर आपने नाइट्रोजन का केस लिया तो नाइट्रोजन में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन एक के, 7 इलेक्ट्रॉन इसके, कितने हो गए 14 हो गए। तो अब आप क्या लोगे, आप इसको, इस वाले जो सीरीज है इसको यूज करोगे। सीरीज में कोई अंतर कहाँ है,
छोटी सी अंतर है जिसको मैंने कहा था, ये इन दोनों को पकड़ना है, यही क्या हो जाते हैं, फ्लिप हो जाते हैं। जब मोर देन होगा तो ये हो जाएगा, लेस देन होगा तो ये आप यूज करोगे। तो मैंने कहा था कि एक को याद रखोगे काम बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हमने वर्टिकल फॉर्म में कर दिया तो वो इस तरीके से दिखेगा, जहां पे z अगर लिखा है तो z का मतलब आपको पता है ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर। इस तरीके भी से कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। जब क्या है 7 या 7 के से कम आपका एटॉमिक नंबर होगा तो बट ऑब्वियस है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो क्या होंगे, 7, यानी कि 14 या 14 से कम आएंगे। और 14 से ज्यादा यानी कि z की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, राइट। क्योंकि इससे कम 7.5 तो कोई z यानी एटॉमिक नंबर तो होता ही नहीं है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और चेंज कहाँ पे आ रहा है तो देख लो, इससे नीचे भी मैंने कहा 1s भी है, उसको हमने यहाँ पे बनाया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 1s यहाँ पे भी जिंदा है, ठीक है। 1s के बाद क्या आएगा 2s, तो 2s में मुकाबला इस बराबर का, ठीक है, दोनों में क्या है, बराबर का मुकाबला चल रहा है। अब यहाँ पे ही चेंज है, यहाँ पे चेंज क्या है, अगर हम Z यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम की बात करते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे कैसा है, पहले क्या आता है, पाई का आता है, पाई 2px, पाई 2py, फिर क्या रहता है, सिग्मा 2p z, क्या आएगा, सिग्मा 2p z आएगा। एंड देन जस्ट इसका रेप्लिकेट यानी कि एंटी बॉन्डिंग आपको बनाना है और इसके बाद ये बनाना है। तो याद भी आपको क्या रखना है, बस यहाँ तक याद रखना है, क्योंकि इसमें चेंज यहीं पे है कि यहाँ पे क्या है, पहले सिग्मा आएगा, फिर पाई आएगा, फिर पाई का स्टार वाला आएगा, एंड देन क्या आएगा, सिग्मा स्टार आएगा। तो दिस इज द चेंज, यानी यहीं पे आपको चेंज देखने को मिलता है, जो जिससे क्वेश्चन आपके लिए पुटअप होता है। तो यहीं पे आपको क्या है, मेन अपना फोकस और ध्यान रखना है। बाकी आप बहुत ही सिंपल तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है वो तो कर ही ले जाओगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल उठाते हैं जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और भी अच्छी हो जाए और भी बेहतर हो जाए। तो पहला एग्जाम्पल जो लिया है मैंने बहुत ही सिंपल सा लिया है, कौन सा लिया है आपके लिए, हीलियम का लिया है, ठीक है। तो हीलियम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का तो आसानी से आपको पता है H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि हीलियम क्यों नहीं हुए, हीलियम क्यों नहीं अपना मॉलिक्यूल बनाता है। एक तो आपको पता ही है, दूसरा रीजन आपको आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला रीजन मैंने ये कहा क्योंकि जब हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि जो ये ग्रुप जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनका क्या है, उनका घर हरा भरा होता है, वो रॉयल है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल है। बट दूसरा रीजन जो है वो आपने जब ये मॉलिकुलर बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ लिया इसके बाद जो आपको मिल रही है वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हीलियम की बात करते हैं तो ईच हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन 1s इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल, दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग। यानी कि एक हीलियम के पास अगर जाओगे तो उसके पास 1s2 होता है और दूसरे के पास भी क्या होगा, 1s2 होगा। तो ऑन टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन्स को अब हमें क्या करना है, फिल करना है। तो हमें पता है कि जब भी 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो वो 2 हुए, तो आपके पास कितने हो गए, 2। आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल भी होंगे। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए तो 2 ही आपके क्या होंगे, यहाँ पे मॉलिकुलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। तो पहला बन गया सिग्मा 1s, दूसरा बन गया क्या, सिग्मा स्टार। ये क्या बन गया, सिग्मा स्टार बन गया, ये क्या बन गया, सिग्मा बन गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दो, हुंस रूल किया, यहाँ पे 2 में भरा, यहाँ पे भर दिया, दोनों ही आपस में कंप्लीटली फिल्ड है, राइट। ये बात तो आसानी से आपने कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ टू डिटरमाइन वेदर H2 इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल वी नीड द एमो डायग्राम फॉर द 1s सिस्टम लाइक हाइड्रोजन। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बिल्कुल बॉन्ड ऑर्डर मैंने बताया था क्या था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन अपॉन क्या कर देना, 2 कर देना। बॉन्ड ऑर्डर बता देगा कि इसके बीच में बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है भी या नहीं है। तो जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे देखो बॉन्डिंग में कितने हैं बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2। तो यानी कि 2 - 2 आ गया, क्या आंसर आ गया आपका 0। यानी कि कोई भी बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी He और He ऐसा कोई भी बॉन्ड यहाँ पे इनके बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि हीलियम का मॉलिक्यूल जो है वो पॉसिबल नहीं है, किसके अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी भी। तो साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि He2 इज एन अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इज कमिंग आउट टू बी 0। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ अगर हाइड्रोजन के केस में देखते हो तो हाइड्रोजन के केस में क्या अलग मिलता है, तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है बेचारा, एक इलेक्ट्रॉन लेके आया और बोला कि
मिल जाए मुझे कोई और मैं बना लूं अपना क्या बॉन्डिंग, तो बिल्कुल हाइड्रोजन की मदद हाइड्रोजन कर रहा है, यहाँ पे भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देखो 1s मिलके क्या है 2 बनाएंगे, पर इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, तो क्या होंगे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है सिग्मा में जाएंगे। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो यहाँ पे देखो बॉन्डिंग में क्या है 2 है और माइनस आपका क्या है 0 और अपॉन 2, यानी कि आपके पास क्या आ गया 1, यानी हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, तो सिंगल 1 बॉन्ड होता है, या कह सकते हो कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ आगे मूव करते हैं। आगे आपके पास जो एग्जाम्पल है दैट इज N2 का एग्जाम्पल है, ठीक है, नाइट्रोजन का है, जो किसका है, तो नाइट्रोजन। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, फिलहाल अभी तो आपके पास क्या है एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बट स्टिल आपको तरीका तो पता होना चाहिए और उसी पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो N2 अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। N2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले ये समझ लो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक में कितने हैं 7 है, दूसरा नाइट्रोजन उसके पास भी 7 है, तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 14। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि मुझे कौन सा सीरीज यूज करना है, पता चल गया क्या यूज करना है 1s सिग्मा वाला, और यहाँ पे पहले क्या है पाई में हमें फिलिंग करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ऑर्बिटल डायग्राम बना है, नहीं बना होता तो आप बनाते इसको, बना लेते, चलो मैं भी बना देती हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी रहे, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख देते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, जो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है लिखा हुआ है, सिग्मा 2s हो गया। फिर आपके पास यहाँ पे देखिए सिग्मा 2s के बाद ये सिग्मा स्टार 2s तो होगा, बट मैंने आपको बताया था जब 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या है पहले पाई वाला आएगा, तो पाई वाला लिख लो 2p, और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो चलो x भी मैंने बताया था, चलो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं y लिख लेते हैं, ठीक है y, और ये लिख देते हैं सिग्मा, एक मिनट जस्ट सेकेंड, पाई पहले लिखते हैं, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो पाई 2p x लिख लो या z लिख लो, आइदर वे आउट, या फिर क्या लिखोगे पाई 2p y, और इसके बाद जस्ट आपको क्या लिखना है सिग्मा 2 पाई 2 सिग्मा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा p ऑफ क्या x y हो गया, बचा क्या z, एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा जस्ट इसका रेप्लिकेट, यानी कि पाई स्टार आ जाएगा, यहाँ पे भी पाई स्टार आ जाएगा, 2p y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2px, एंड लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz, ये वाला आपको पता चल गया, ये यूज करना है। अब आपको पता है 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन आप प्लेस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखिए 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे प्लेस कर रहे हैं, तो ये देखो क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 यानी 8 हो गए, फिर 9 10 11 12, ठीक है 11 12 हो गया, और 13 14, यानी कि यहीं तक में आपका क्या है 14 कंप्लीट हो गया, ठीक है कंप्लीट हो गया, यानी आप यहीं तक लिखोगे, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सेम अगर आपको ये पता है तो आप ये क्यों नहीं बना लोगे, आसान से यूं बना लोगे, ठीक है, और ये बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। मैंने बताया यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, 1s को हम लोग ओमिट करते हैं जब हम डायग्राम बनाते हैं, बट नेवरदलेस आप 1s तो काउंट होगा ही, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है 2s में, देखिए 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए दोनों के, और दोनों मिक्स करके कितने 4 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, यानी सिग्मा 2s बनेगा, तो सिग्मा स्टार भी बनेगा, और फिलिंग करोगे 4 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 भर दिया। इसमें भी क्या है 2p, क्योंकि आप नाइट्रोजन का आप जब देखोगे, ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2p 3 होता है, तो यहाँ पे भी 2p 3 है, तो बाद में क्या करेगा मिक्स करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे, जैसा आपने वहां लिखा है जस्ट वही आपने यहाँ पे कर दिया है, बना दिया। अब मैं कहूंगी यहाँ पे बेटा, यहाँ पे अगर मैं कहूंगी इसके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, बिल्कुल यही अप्लाई करना है। और यहाँ पे देख लीजिए बॉन्डिंग में कितना है, तो देख लो यहाँ पे देखो, ये 2, ये हो गए 4, ये हो गए 5 6, ये हो गए 7 8 9 10, तो 10 और बचे कितने 14 इलेक्ट्रॉन थे, 10 में से बॉन्डिंग हुए, बचे कितने, अब बच गए 4 और अपॉन 2, यानी कि क्या हो गया ये 6 अपॉन 2, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आ गया क्या 3। यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में अगर हम बात करते हैं, N2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है N के बीच में क्या है 3 बॉन्ड आएंगे, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर बॉन्ड ऑर्डर।
ना व्हाट, इसमें अब आपके पास किस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, ये तो N2 का बड़ा सिंपल से आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि N2 अगर पॉजिटिव है तब क्या। तो ये जो एमओ थ्योरी है, जो थ्योरी आपने पढ़ी है, ये कमाल की थ्योरी है। ये आपको क्या है, न्यूट्रल का तो बॉन्ड ऑर्डर बताती है, साथ ही साथ अगर इस पे कोई चार्ज है तो उसका भी बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हो। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है और याद क्या रखना है वो भी समझो। जब N2 पॉजिटिव है तो बताओ पॉजिटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, चला जाता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 7 इलेक्ट्रॉन तो थे पर एक पॉजिटिव है, यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे तो यहाँ पे अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो 14 थे, एक कम हो गए, यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन रह गए। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 13 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो मैम अब फिलिंग कैसे करेंगे, ठीक है, अब फिलिंग आप कैसे करोगे। तो इस केस में आपका फिलिंग जो होगा, मैं इसको बना देती हूँ, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ पे समझने के लिए देखो कि 15 इलेक्ट्रॉन है, 14 होते तो हम लोग सारे में भरते हैं, पर अगर 15 है तो हमें तो एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा, चाहे इसका करो या इसको करो, बात बराबर, दोनों क्या है, नाइट्रोजन है। अब यहाँ पे अगर चेंज करोगे तो ये देखिए आपके पास 3 + 2 5 ही तो इलेक्ट्रॉन है, 2 आपने प्लेस कर दिया पाई में, बचा क्या, एक, तो वो एक अकेला हो जाएगा, एक अकेला, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप फिल करोगे, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या देखा, ओवरऑल आपने ये देखा कि सिग्मा 2p Z में अब 2 की जगह क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। या फिर आप सिंपल सा अप्लाई क्या करो कि जब भी आपके पास ये न्यूट्रल का था, आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना था, तो आप बाहर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी कि सिग्मा 2p1 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, बिल्कुल बहुत ही आसानी से बॉन्ड ऑर्डर भी निकल जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि 9 हो जाएंगे, 10 थे, एक बॉन्ड ऑर्डर से ही, यानी कि बॉन्डिंग से ही निकला है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएंगे, 9। और एंटी बॉन्डिंग में अगर आप देखोगे तो कितने हो गए, 2, 4 हो गए, बस 4 आपके एंटी बॉन्डिंग में ही रहे। तो 4 जैसे आप माइनस करोगे, अपॉन 2 करोगे, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 5/2, यानी कि 2.5। तो यहाँ पे इसका यानी N2 पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2.5 आ रहा है। ऐसे ही अगर आपके पास क्या है, N2 नेगेटिव दिया हुआ है, तब क्या करोगे, शोर मचाओगे, बिल्कुल नहीं, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे। क्या है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है, 7 + 7 यानी 14 इलेक्ट्रॉन तो है, पर 1 माइनस आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन और भी हो गया, तो यानी कि अब क्या हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या अब ये सीरीज चेंज कर दोगे, बिल्कुल नहीं। याद कीजिए, जब मैंने आपको बताया था, मैंने यही एम्फसाइज किया था कि जब आप देखते हो ना कि 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का है मेंबर या उससे कम का है, तो आप बस ये ध्यान देखो ना कि जो उसका पेरेंट मॉलिक्यूल है, यानी कि पेरेंट क्या हो गया, N2 हो गया, N2 जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 14 आ रहे हैं, तो आप इसी सिस्टम को फॉलो अप करोगे। अब यहाँ पे N2 माइनस जब बन रहा है तब 15 हो रहा है, तो ये मतलब नहीं करना कि इसको अलग, इसको फ्लिप कर दोगे, 15 वाले में चले जाओगे, बिल्कुल नहीं। आप इसी सिस्टम को ही लेके चलोगे, क्योंकि पेरेंटली अगर आप देख रहे थे तो ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का था, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं। इसी में आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आप क्या है, π*2px में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, π*2px में चला जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो देखो यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ जिससे आपको आसानी से ये दिखे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने चेंज किया, तो इसको मैं रब कर देती हूँ। तो इतने इलेक्ट्रॉन थे 14 के, अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया आपने, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो कहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो वो यहाँ जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो यहाँ जाएगा, यानी किसी एक में आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी डालोगे, ठीक है। जैसे कम था तो एक का निकाल दिया, ज्यादा है तो एक में ज्यादा भरा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर गया। अब क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका भी आप निकालोगे तो देखिए कितने होंगे, बॉन्डिंग में कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं। 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 ही इलेक्ट्रॉन आपके हैं यहाँ पे। एंटी बॉन्डिंग की तादाद बढ़ गई, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग की कितनी हो गई, अब कितने थे, 2, 4 और एक और आ गया, यानी कि 5 आ गया, -5 कर दिया, तो ये आपका क्या आ गया, 5/2, यानी कि ये भी आपका क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है, ठीक है। ये भी आपका क्या आएगा, 2.5 आएगा। बट यहाँ पे केस में अंतर है, वो क्या अंतर है, वो ये अंतर यही है कि यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग कम है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग क्या है, ज्यादा है। तो इस तरीके से आप आसानी से ये निकाल सकते हो। और आपको जब ये पता है तो आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हो। जब आपको बॉन्ड ऑर्डर पता रहता है तो आप आसानी से
क्या कर सकते हो, आसानी से उसके बॉन्ड लेंथ के बारे में भी बता सकते हो। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। ये अच्छा खासा एग्जांपल था जिसको आपको अच्छे से यहाँ पे समझना है। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन की जर्नी करें, ऑक्सीजन को एग्जांपल है, तो ये भी आपका वही सेम चीज जो मैंने आपको सिखाया वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी। खास बात क्या है कि अब ये क्या है, 14 से ज्यादा यानी कि Z ग्रेटर देन इक्वल टू 8 वाला सिस्टम है, यानी कि मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कैसे पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। अगर हम O2 की बात करते हैं तो O2 में कितने होंगे, 8 + 8 तो कितना हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। मुझे पता है कि कहीं मुझे चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पे जो मैंने पहले याद रखा था उसी को फ्लिप कर देना, यानी सिग्मा 2pZ नीचे आ जाएगा और पाई वाला क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और 16 इलेक्ट्रॉन को भर देना है और आसानी से आप भरते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हुंस रूल को अप्लाई करते हुए फिल करना है, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर भी आसानी से निकालोगे, तो अगर आप O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया 1s को हमने लिखा नहीं है पर वो हमारे दिमाग में रहता है, और मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल ही आप लिख लीजिए। हॉरिजॉन्टल वाला लिखोगे तो ये लिखने में, बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या थे, यहाँ पे क्या है सिग्मा और ये सिग्मा स्टार, ठीक है, 1s1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10, तो इसमें भी आपके क्या है 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, -16 है यानी कि 6 बचे, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 कर दोगे, यानी कि 4/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। और अगर यहाँ पे O2 पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देना, कितने हो जाएंगे, 16 की जगह आप कितने हो जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने 1s भी नहीं लिखा है तो उससे भी बॉन्ड ऑर्डर निकल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई परेशानी। ये मत बोलना मैम 8 कहाँ से आया, 8 में यही कहा गया है कि आपका 1s को ओमिट किया गया था, उसी के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्लस माइनस 2 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, इसीलिए उसको ओमिट कर दिया गया, ठीक है। तो आप अगर क्या करोगे 2 प्लस कर दोगे तो आपका 2.5 आ जाएगा, माइनस लगा दोगे तो ये क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। और तरीका जो मैंने अभी नाइट्रोजन में आपको पूरा कहानी बताया है, सेम चीज अप्लाई करना है, क्योंकि ये 16 है तो बस यहाँ पे आपका क्या है चेंज हो जाता है। समझ में आया, बहुत बढ़िया। नोट कर लेना इस बात को, और आपके पास MCQs के फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं जिसको आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, ध्यान देना है और अच्छे से करना है, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फाइनल टॉपिक आपका जो है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो बॉन्ड की बात कर रहे थे, हमारे पास देखिए बॉन्ड भी जो होते हैं ना 2 तरीके के होते हैं, एक क्या होता है केमिकल बॉन्ड हो जाता है, और दूसरा जो होता है वो क्या है फिजिकल बॉन्ड हो जाता है। अब देखिए जो आपने अभी तक बॉन्ड की बात की थी वो क्या देखा था आपने कि एटम्स के आपस के बीच में जो इंट्रैक्शन था उसको ही हमने क्या है केमिकल बॉन्ड के नाम से जाना था। बट व्हाट अबाउट जब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है, तो वहां पे हम लोग जो बॉन्ड पढ़ते हैं दैट इज फिजिकल टाइप ऑफ बॉन्ड, देयर इज नो केमिकल इंट्रैक्शन, देयर इज अ फिजिकल इंट्रैक्शन। जैसे इसी को हम लोग क्या कहेंगे फिजिकल फॉर्म ऑफ बॉन्ड, जिसको हम लोग पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर वन टू वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये दोनों हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन को बताते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये बात याद रखना है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एटम्स के बीच में नहीं। अगर एटम्स के बीच में बॉन्डिंग है तो वो आपका केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा, बट अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको इंट्रैक्शन देखने को मिल रहा है तो वहां पे आपका क्या है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज अ टाइप ऑफ फिजिकल बॉन्डिंग, नॉट अ कोवलेंट बॉन्ड और टू अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसीलिए मैंने ये बात आपको पहले ही क्लियर कर दी कि इसको आप मिसजज ना करें, ठीक है। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया, इसको नोट्स भी कर लेना। साथ ही साथ इट इज अ रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द हाइड्रोजन एटम। अब ये कहानी कैसे जन्म लेती है ये भी समझ लो, ये भी समझ लो क्या है, ये कब बनता है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम कोवलेंटली बॉन्डेड टू वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसकी जो मेन कोर है वो यही है, क्या है कि यहाँ पे जो आपका प्यारा सा हाइड्रोजन है वो किसी ना किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या होगा, केमिकली बॉन्डेड होगा। यहाँ पे ये जो बॉन्ड होगा ये कैसा होगा, ये होगा आपका केमिकल बॉन्ड,
ठीक है, एटम्स के बीच में लगने वाला बॉन्ड है तो केमिकल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन यही रहेगी कि हाइड्रोजन किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एटम से जुड़ा होगा। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं क्या? फोन। यस, यही फोन यूज करना है जिसको आप यूज करके अभी पढ़ाई भी करो। या तो वो फ्लोरीन से होगा, या ऑक्सीजन से होगा, या नाइट्रोजन से होगा। इन तीनों में से किसी ना किसी से केमिकली बॉन्डेड होगा। पहली कंडीशन समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। और इसको लगा लेना स्टार मार्क, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है? ये कंडीशन रहेगी कि वो हाइड्रोजन केमिकली किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड रहेगा। दूसरी बात क्या है कि अब ये तो हो गया, बट व्हाट अबाउट, ये तो एक मॉलिक्यूल की कहानी है मैम, दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होगा? दूसरा मॉलिक्यूल भी तो होगा। तो दूसरा मॉलिक्यूल जब होगा, उसके बीच में जब इंटरेक्शन वर्क करेगा, तो ये जब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन आपको दिखने को मिलता है, तब इस तरह के बॉन्ड को जो हम कहते हैं, तब हम कहते हैं इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एच बॉन्डिंग हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? तब हम इसको कहेंगे एच बॉन्डिंग। अब ये भी इंटरेक्शन किसके साथ होगा? फोन के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी ना कि दूसरा एटम भी ऑब्वियसली, जैसे हमने H2O लिया, अभी मैं एग्जांपल आपको क्लियर करूंगी, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, बात करते हैं इस पे। पर इससे पहले ये याद रखना, इट इज अ वीक टाइप ऑफ बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ बीइंग इतना कम बॉन्ड का है, दैट इज 4 to 25 किलो जूल पर मोल। बट बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये एक छोटू सा बॉन्ड बहुत कमाल का काम करता है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग क्या है पीरियोडिसिटी में पढ़ी भी थी और आगे भी आप पढ़ोगे। ठीक है, कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये कुछ बहुत ही फिनोमिनस बिहेवियर को समझाने में कारगर होता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो समझ में आया? याद रखना है क्या कि हाइड्रोजन केमिकली क्या होगा? किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा होगा, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, तब इसी को अपन लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। और ये भी बेसिकली आपके क्या है? दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, जिनको मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने समझ लिया। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी अपन लोगों के पास क्या है? दो टाइप के होते हैं। किस दो टाइप के? तो पहला जो होता है, पहला जो है वो हम पढ़ेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, और दूसरा जो होता है दैट इज योर इंटरमॉलिक्यूलर। क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर। अब देखिए इंटर और इंट्रा में क्या होता है, तो ये बड़ी अच्छी कहानी की तरह हम लोग समझेंगे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इंटर कॉम्पिटिशन जैसे आपके हाउस के बीच में होता है, ठीक है, या फिर आपके स्कूल के बीच में जब गेम्स में कोई कंपटीशन होता है, स्पोर्ट्स से सेलिब्रेट करते हैं, तो इंटर हाउस कंपटीशन होता है, ये कहा जाता है कि नहीं? ठीक है, तो इंटर का मतलब क्या होता है? अलग अलग ग्रुप्स के बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, और यही इंटरेक्शन जब सेल्फ एक ही में होता है, एक ही ग्रुप में हो जाता है, तब हम क्या कहते हैं? इंट्रा कहते हैं। इसको हम कैसे समझते हैं? इसको सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, बहुत तेज से हवा चलने लगी, आंधी आ रही है, सपोज करो, ठीक है, तो अगर आपने क्या है अच्छे से 4-5 लोगों ने क्या है अच्छे से बांध रखा है, ठीक है, सब लोग आपके दोस्त हैं, आपने सबने क्या है अच्छे से पकड़ रखा है एक दूसरे को, तो वो एक फोर्स क्या होगी? आपका इंटर हो जाएगी, और साथ ही साथ ये क्या होगी? थोड़ी सी स्ट्रांग होगी। बट सपोज करो वही आंधी में आप अकेले और आप ही अपने आप को ऐसे पकड़े हुए, तो क्या है? तब भी उड़ी जाओगे ना। और वही आपके दोस्त रहेंगे तो सब फोर्स लगाएंगे तो बच जाते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल उसी को समझना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज और मैंने बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है? थोड़ा सा वीक होता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरमॉलिक्यूलर। ये भी आपको पता चल गया कि सेल्फ में बॉन्ड है, तो इट इज नॉट एज मच इफेक्टिव एज देन कि इंटर में हुआ, यानी कि अलग अलग एटम से भी हमने उसको क्या है बॉन्ड कर रखा है। समझ में आया? अब हम 1 by 1 चलते हैं और बात करते हैं पहले इंट्रा की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आपके पास कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स भी आपको देखने को मिल रहा है, जिसको आपके सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इंट्रा के, अगर हम केस लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा लिख देते हैं, जब भी हम इंट्रा मॉलिक्यूलर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? सेल्फ में आप कह सकते हो विद इन द मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, राइट। मॉलिक्यूल्स के अंदर ही, जैसे कि कैसे, समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझेंगे। जैसे कि हमारे पास वहां पे एग्जांपल लिस्टेड है, वो क्या है आपका? ऑर्थो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑर्थो
नाइट्रोबेंजोइक एसिड, या इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये C डबल बॉन्ड O और ये क्या है, इसका हाइड्रोजन है, साथ ही साथ नीचे क्या है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड O है और ऑक्सीजन के साथ है। कंडीशन देखिए, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन से कौन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव से है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें इंटरेक्शन आपको देखने को क्या मिल रहा है, एक ही एटम में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये आपका क्या है, ये आपका हो गया क्या, इंट्रा मॉलिक्यूलर। ये कैसा हो गया, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। ये कैसा हो गया, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको क्या है, ये इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में देखो, ये ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड है, इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बॉन्डेड ऑक्सीजन, इनके बीच में, यानी हाइड्रोजन से, मैंने बताया ना, ये बात तो याद रखना, हाइड्रोजन का इंटरेक्शन विद फोन कॉल, यानी कि FON के बीच में रहेगा, तब आपका कौन सा होगा, हाइड्रोजन का इंटरेक्शन। अगर O के साथ है, हाइड्रोजन का इंटरेक्शन N के साथ है, तब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सेम यही इंटरेक्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंट्रा। अगर बात करते हैं इंटर, इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स या मोर देन टू मॉलिक्यूल्स आप लिख सकते हो, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तब आपका क्या होगा, तब उसको आप क्या कहोगे, तब कहोगे उसको इंटरमॉलिक्यूलर। जैसे कि अगर अपन लोग बात करते हैं हाइड्रोजन वाला, ये ले लो कंपाउंड, यानी कि H2O की बात करते हैं। अब ये H2O का एक मॉलिक्यूल है, H2O का और भी मॉलिक्यूल होगा, बिल्कुल होगा, इसका भी H होगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे भी H होगा, ठीक है, यहाँ पे भी H होगा, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे ये भी होगा, ठीक है। बहुत सारे हमने मॉलिक्यूल बना दिया, या HF का ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये इनके बीच में क्या है, ये देखो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको इंटरेक्शन दिख रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन दिख रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन दिख रहा है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन दिख रहा है किसका, हाइड्रोजन क्या, ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपका जो हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यही एनोमलस बिहेवियर जो होता है, यही बॉन्ड की वजह से वाटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज सभी इनके जो पीरियोडिक ग्रुप में होते हैं, ग्रुप मेंबर से अलग होती है। यही हाइड्रोजन बॉन्ड का कमाल होता है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है, एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको समझाया। और आई होप आप सब ने उसको नोट डाउन भी किया होगा, अपने ब्रह्मास्त्र का सही तरीके से यूज भी किया होगा। दिस वाज ऑल अबाउट इंटर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर टॉपिक, जिसके थ्रू आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बट स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट क्वेरी है तो आप हमारे साथ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस दिए गए नंबर पे। और साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वेरी लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग और भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हैं उनको वन बाय वन बहुत ही आसानी से और ईजी लैंग्वेज से उसको समझेंगे। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।